क्या आपने कभी सोचा है, हम दिन भर में कितना कुछ बोलते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी बातें होती हैं, क्या वो सच में शब्दों में होती हैं, या कभी कभी चुप रहकर ही ज्यादा कहा जा सकता है? आज हम एक ऐसी किताब की ओर बढ़ रहे हैं जो हमें मौन की ताकत के बारे में बताती है। इसका नाम है द पावर ऑफ साइलेंस, जिसे लिखा है ग्रैहम टर्नर ने। यह किताब हमें उन लोगों की जिंदगी में ले जाती है जिन्होंने शोर से दूर होकर मौन में शांति, सच्चाई और आत्मज्ञान को पाया। कभी एक साधु जो वर्षों तक कुछ नहीं बोलता, कभी एक सन्यासी जो गहराई से प्रार्थना करता है, तो कभी एक बौद्ध भिक्षु जो मौन के माध्यम से बुद्धत्व को महसूस करता है। ये सभी कहानियां हमें एक ही बात समझाती है कि सच्चा ज्ञान, शांति और समझ शब्दों में नहीं, मौन में छिपी होती है। मौन का मतलब केवल चुप रहना नहीं है। मौन एक आंतरिक यात्रा है जहां हम बाहर की आवाजें बंद करके अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं। इस ऑडियो बुक में हम अध्याय दर अध्याय जानेंगे कैसे मौन ने लोगों की सोच बदली, कैसे चुप्पी ने शांति दी, और कैसे बिना कुछ कहे दिल की गहराइयों तक पहुंचा जा सकता है। तो चलिए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, शब्दों से परे शांति की ओर, मौन की शक्ति को समझने की ओर। चैप्टर 1, साइलेंस। नो थैंक्स। मौन, ये शब्द सुनते ही बहुत से लोगों को असहजता महसूस होती है, क्योंकि हम शांति से ज्यादा शोर में जीने के आदी हो गए हैं। ग्रैहम टर्नर अध्याय की शुरुआत एक आम जीवन से करते हैं जहां हर कोई बोलता है, सुनता है, बहस करता है, लेकिन मौन से कतराता है। हम सोचते हैं अगर कोई चुप है तो शायद वो दुखी है, नाराज है या कुछ छुपा रहा है। पर क्या सच में ऐसा है? क्या मौन डरावना है, या वो सिर्फ हमें हमारी सच्चाई से मिलवाने वाला एक मिरर है? इस चैप्टर में राय दिखाते हैं कि हम शांति से भागते क्यों हैं, क्यों लोग अकेले बैठना पसंद नहीं करते, क्यों रेडियो, टीवी, मोबाइल, कुछ न कुछ हर वक्त चालू रखना जरूरी लगता है। क्योंकि जब शोर नहीं होता तो मन की आवाजें तेज हो जाती है और हम उन सवालों से टकराते हैं जिन्हें हम अक्सर टालते रहते हैं। ग्रैहम बताते हैं कि ज्यादातर लोग मौन से नहीं बल्कि अपने आप से डरते हैं। मौन वो आईना है जो हमें असली मैं से रूबरू कराता है। तो पहला अध्याय हमें यही समझाता है कि मौन से भागना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक अवसर की तरह अपनाना चाहिए, क्योंकि वहीं से आत्मज्ञान की शुरुआत होती है। चैप्टर 2, इंडिया, साइलेंस इन द जीन्स। अब राइटर आते हैं भारत की ओर, एक ऐसा देश जहां सदियों से मौन को पूजा गया है, जहां ऋषियों ने जंगलों में बैठकर मौन साधना की, और जहां आज भी कुछ लोग जीवन भर कुछ नहीं बोलते। इस अध्याय में ग्रैहम टर्नर भारत की यात्रा करते हैं और मिलते हैं कुछ ऐसे साधुओं और ध्यान करने वालों से जो बोलना छोड़कर जीवन की गहराई में उतर गए हैं। वो बनारस के घाटों पर एक तपस्वी से बात करते हैं जो पिछले 10 वर्षों से मौन व्रत में है। वो कहते हैं शब्द भ्रम पैदा करते हैं, मौन सच्चाई दिखाता है। भारत की संस्कृति में मौन को कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति माना गया है। यहां ध्यान, योग और साधना का केंद्र मौन ही रहा है। ग्रैहम को यह देखकर हैरानी होती है कि जहां पश्चिमी दुनिया मौन से घबराती है, वहीं भारत में मौन को अपनाना एक साधना मानी जाती है। इस अध्याय में मौन को एक परंपरा, एक आत्मिक अभ्यास के रूप में प्रस्तुत किया गया है, और यही अंतर दिखाता है कि भारतीय संस्कृति कैसे भीतर की ओर जाने का रास्ता दिखाती है, बिना शोर, बिना दिखावे, सिर्फ मौन में लिपटी हुई शांति। चैप्टर 3, होली मेन एंड वुमेन। मौन केवल कोई अभ्यास नहीं, बल्कि कुछ लोगों के लिए यह उनका संपूर्ण जीवन बन चुका है। इस अध्याय में लेखक हमें मिलवाते हैं कुछ ऐसे संतों और सन्यासियों से, पुरुष भी और महिलाएं भी, जिन्होंने मौन को अपनी आत्मा में उतार लिया है। लेखक एक महिला सन्यासिनी से मिलते हैं जो वर्षों से किसी से नहीं बोली, लेकिन उनकी आंखें, उनका चेहरा इतना शांत, इतना स्थिर, मानो शब्दों की जरूरत ही नहीं। इन सन्यासियों का मानना है कि मौन में ही ईश्वर का वास है। जब हम बाहर की दुनिया से हटकर भीतर उतरते हैं, तभी हमें सच्ची अनुभूति होती है। लेखक पूछते हैं, क्या कभी आपको बोलने की इच्छा नहीं होती? उत्तर में केवल एक मुस्कान मिलती है जो कह जाती है, अब शब्दों से ऊपर उठ चुके हैं। ये अध्याय हमें दिखाता है कि मौन कोई पलायन नहीं, बल्कि साहस है।
भीतर जाने का साहस, अपने मन, अहंकार और इच्छाओं के पार जाने की हिम्मत। इन संतों और साध्वियों की चुप्पी दरअसल बहुत कुछ कहती है, बस सुनने के लिए हमें भी मौन होना पड़ता है। चैप्टर 4, नो वर्ड्स प्लीज। इस अध्याय में लेखक बात करते हैं उन पलों की जब शब्दों की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि कुछ बातें इतनी गहरी होती है कि उन्हें शब्दों में बांधना, उन्हें छोटा बना देना होता है। लेखक एक ध्यान केंद्र में जाते हैं जहां पूरे दिन मौन रखा जाता है। लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, केवल मौन में साथ रहते हैं। और हैरानी की बात यह है कि वहां एक गहरी समझ, एक जुड़ाव महसूस होता है, बिना बोले। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कोई आपके पास बैठा हो और बिना कुछ कहे आपको समझ ले? यही मौन की शक्ति है। लेखक बताते हैं कि कई बार हम शब्दों से सच्चाई छुपाते हैं, लेकिन मौन हमें खोलता है, हमारी परतों को हटाकर भीतर की बात सामने लाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि हर बात का जवाब शब्दों में नहीं होता। कभी कभी एक चुप्पी, एक नजर, एक स्पर्श बहुत कुछ कह जाता है। चैप्टर 5, चांस टू हियर योरसेल्फ। हम दिन भर दूसरों को सुनते हैं, दुनिया की आवाजें, मोबाइल की नोटिफिकेशन, टीवी, बातचीत, बहसें, लेकिन क्या कभी हमने खुद को सुना है? इस अध्याय में लेखक हमें मौन के उस पक्ष से रूबरू कराते हैं जो आत्मचिंतन और आत्मसंवाद का रास्ता खोलता है। जब बाहर की आवाजें थम जाती हैं, तब हमें अंदर से आवाजें सुनाई देती है, हमारे डर, हमारी इच्छाएं, हमारे अधूरे सवाल, और वहीं से शुरू होती है स्वयं को जानने की यात्रा। लेखक कुछ ऐसे लोगों से मिलते हैं जो नियमित रूप से मौन साधना करते हैं, चाहे वो कुछ मिनट ही क्यों न हो। उनका कहना है, जितना ज्यादा हम खुद को सुनते हैं, उतना ही शांत और साफ हो जाता है हमारा जीवन। मौन हमें भीड़ से अलग नहीं करता, बल्कि हमें भीतर की भीड़ से मुक्त करता है। और एक बार जब हम खुद से जुड़ जाते हैं, तो फिर बाहरी जीवन भी संतुलित और सच्चा लगने लगता है। चैप्टर 6, साइलेंसेस विद स्पीक। मौन का मतलब हमेशा शांति नहीं होता। कभी कभी चुप्पी बहुत कुछ कह जाती है, इतना जितना शब्द नहीं कह पाते। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि हर मौन एक सा नहीं होता। कुछ मौन डर का होता है, कुछ क्रोध का, लेकिन कुछ मौन प्रेम, समझदारी और गहराई का प्रतीक भी होते हैं। लेखक एक घटना का जिक्र करते हैं जहां दो लोग एक दूसरे के सामने बैठे थे, न कोई शब्द, न कोई सवाल, फिर भी एक गहरा संवाद हो रहा था। वो मौन था समझने और समझे जाने का। कई बार जब हम अपनों से नाराज होते हैं तो हम चुप हो जाते हैं, पर वो चुप्पी बहुत कुछ कहती है। वो एक मैसेज होती है, मैं तुम्हें महसूस कर रहा हूं, पर अभी शब्द नहीं है मेरे पास। इस अध्याय में मौन को एक भावनात्मक माध्यम के रूप में देखा गया है, जो हमारे रिश्तों, हमारी भावनाओं और हमारी समझ को बिना शोर के गहराई तक पहुंचाता है। चैप्टर 7, साइलेंस एंड रिलेशनशिप्स। क्या आपने कभी सोचा है कि एक सच्चा रिश्ता सिर्फ बातों से नहीं, बल्कि मौन से भी बनता है? इस अध्याय में लेखक दिखाते हैं कि कैसे मौन दो लोगों के बीच की दूरी कम कर सकता है। कई बार शब्दों की जगह सिर्फ साथ बैठ जाना, एक दूसरे की उपस्थिति महसूस करना काफी होता है। लेखक एक दंपति से मिलते हैं जो पिछले 30 साल से साथ है और अब ज्यादातर वक्त चुप रहते हैं, फिर भी उनमें समझदारी और अपनापन गहराता ही जा रहा है, क्योंकि अब उन्हें एक दूसरे को समझाने की जरूरत नहीं, बस महसूस करने की जरूरत है। रिश्तों में मौन एक सेतु बनता है। जहां शब्द थक जाते हैं, वहां मौन सुकून देता है। वो कहता है, मैं हूं और मुझे तुम्हारी कोई व्याख्या नहीं चाहिए। तो इस अध्याय में लेखक समझाते हैं कि अगर रिश्तों में सच्ची गहराई चाहिए, तो कभी कभी बोलना छोड़कर बस मौन में एक दूसरे को समझना जरूरी है। चैप्टर 8, व्हेन वर्ड्स आर नॉट इनफ। शब्द सीमित होते हैं, हर भावना को बयान नहीं कर सकते, और तब मौन एक नई भाषा बन जाता है। इस अध्याय में लेखक हमें उस सीमा तक ले जाते हैं जहां शब्द पहुंच नहीं सकते। वो अनुभव, वो भावनाएं जो इतनी गहरी होती है कि भाषा उन्हें बांध नहीं पाती। एक कलाकार की आंखों में आंसू, एक बच्चे की खामोशी या किसी बुजुर्ग की शांत मुस्कान, ये सब बिना बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। लेखक एक बुजुर्ग संत से मिलते हैं जो कहते हैं,
जिन भावों को शब्द नहीं समझा सकते उन्हें मौन ही व्यक्त करता है, और जो व्यक्ति मौन को समझ गया वो जीवन को भी समझ जाता है। इस अध्याय का संदेश सीधा और गहरा है। शब्द कभी कभी धोखा दे सकते हैं, पर मौन सच्चाई से जोड़ता है। चैप्टर 9, स्टॉर्म इनसाइड, साइलेंस आउटसाइड। कभी कभी बाहर से हम बहुत शांत दिखते हैं, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा होता है। ऐसे में मौन हमें टूटने से बचा लेता है। इस अध्याय में लेखक हमें बताते हैं कि मौन हमेशा स्थिरता का प्रतीक नहीं होता। कभी कभी ये एक जंग भी होता है जो हम अपने ही भीतर लड़ रहे होते हैं। लेखक एक युवा साधक से मिलते हैं जो बहुत परेशान था, भीतर बेचैन, पर उसने मौन को अपनाया और धीरे धीरे वो बेचैनी शांति में बदलने लगी। जब हम बाहर शोर मचाते हैं तो अंदर की आवाजें दब जाती हैं, लेकिन जब हम चुप होते हैं तो वो आवाजें हमें रास्ता दिखाती है। मौन कोई जादू नहीं, पर यह हमें हमारे ही भावनात्मक तूफानों से लड़ना सिखाता है, धैर्य से, ध्यान से और सच्चाई से। चैप्टर 10, साइलेंस एंड द सोल्स कॉन्वर्सेशन। आत्मा से बातचीत शब्दों से नहीं होती, वो तो मौन की भाषा समझती है। इस अध्याय में लेखक एक ध्यान केंद्र में जाते हैं जहां लोग घंटों बैठकर कुछ नहीं बोलते, नहीं कोई गतिविधि करते हैं, बस मौन में बैठे रहते हैं। पर वहां की ऊर्जा मानो आत्मा से आत्मा का संवाद चल रहा हो। लेखक बताते हैं कि जब हम लगातार बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं तो भीतर की आवाज खो जाती है, पर जब हम कुछ देर रुकते हैं, चुपचाप बैठते हैं, तो आत्मा हमें दिशा देने लगती है। इस मौन में कोई भाषा नहीं होती, फिर भी समझ होती है। कोई प्रश्न नहीं होता, फिर भी उत्तर मिल जाते हैं। ये अध्याय एक गहरा आमंत्रण है, भीतर जाने का, खुद से मिलने का और उस आत्मा से बात करने का जो हमेशा हमारे साथ है, बस हम सुन नहीं पा रहे। चैप्टर 11, नेचर्स साइलेंट मैसेज। क्या आपने कभी पेड़ों को ध्यान से देखा है? वो कुछ बोलते नहीं, लेकिन फिर भी बहुत कुछ सिखाते हैं। इस अध्याय में लेखक हमें प्रकृति के मौन से मिलवाते हैं। पेड़, नदियां, पहाड़, आसमान, ये सब बिना कोई शब्द बोले हमें जीवन के गहरे पाठ पढ़ाते हैं। लेखक बताते हैं कि जब वो एक पहाड़ी गांव में कुछ दिन मौन साधना के लिए गए तो उन्होंने पहली बार प्रकृति की चुप्पी को सुना। हवा की सरसराहट, पत्तों की हल्की खड़खड़ाहट और सूरज की धीमी चमक, इन सब ने उन्हें एक शांति दी जो शब्द कभी नहीं दे पाए थे। प्रकृति हमें सिखाती है कि मौन का मतलब खालीपन नहीं होता, बल्कि संतुलन होता है। बिना शोर किए भी जीवन सुंदर और पूर्ण हो सकता है। जब हम प्रकृति के साथ समय बिताते हैं तो हमारा मन भी उसी लय में बहने लगता है, शांत, सरल और गहरा। चैप्टर 12, साइलेंस, अ प्रैक्टिस, अ वे ऑफ लाइफ। मौन कोई पल भर की क्रिया नहीं, ये एक साधना है, धीरे धीरे जीवन का हिस्सा बनने वाली। इस अंतिम अध्याय में लेखक ये समझाते हैं कि मौन सिर्फ ध्यान करने के समय ही नहीं, बल्कि हमारे रोजमर्रा के जीवन में भी जरूरी है। सुबह उठने से पहले कुछ पल की चुप्पी, किसी बहस में जवाब देने से पहले एक सांस, या दिन के अंत में खुद से मिलने का समय, ये सब छोटे छोटे क्षण मौन को जीवन में बसाने की शुरुआत बन सकते हैं। लेखक कहते हैं, अगर हम रोज थोड़ी देर के लिए भी चुप बैठें तो धीरे धीरे हमारी सोच, हमारी प्रतिक्रिया और हमारा व्यवहार सब में बदलाव आने लगता है। मौन हमें प्रतिक्रिया देने से पहले सोचने की शक्ति देता है। यह हमारी आंतरिक शक्ति को फिर से जगाता है, और सबसे जरूरी बात, यह हमें खुद से जोड़ता है। इस अध्याय के अंत में लेखक कहते हैं, मौन कोई भागना नहीं, बल्कि रुककर जीना है, और जो इस रुकने की कला सीख गया वो जीवन के सबसे सुंदर संगीत को सुनने लगता है, अपने भीतर से उठती हुई सच्चाई की ध्वनि। चैप्टर 13, साइलेंस एंड क्रिएटिविटी। रचनात्मकता तब जन्म लेती है जब मन शांत होता है और मौन उसमें जगह बनाता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि सभी महान कलाकार, लेखक, संगीतकार, उनकी सबसे गहरी रचनाएं मौन से निकली है। जब चारों ओर शोर थमता है तभी भीतर की आवाज सुनी जा सकती है। एक चित्रकार से लेखक की बातचीत होती है जो कहता है, जब मैं पेंटिंग करता हूं तो कोई विचार नहीं होता, कोई शब्द नहीं, बस रंग और मौन का संगम होता है। मौन हमारे भीतर ऐसी जगह बनाता है जहां कल्पना उड़ान भर सकती है। वहां कोई बाधा नहीं,
कोई डर नहीं, सिर्फ सृजन की आजादी। लेखक कहते हैं, अगर आप कुछ नया रचना चाहते हैं तो पहले अपने भीतर मौन को आने दीजिए। चैप्टर 14 साइलेंस एंड इनर फ्रीडम। मौन आपको दुनिया से नहीं, अपने डर, गुस्से और बेचैनी से आजाद करता है। इस अध्याय में लेखक बताते हैं कि मौन के जरिए हम अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और धीरे धीरे उनसे ऊपर उठते हैं। मौन हमें यह नहीं सिखाता कि भावनाएं दबानी है, बल्कि यह सिखाता है कि उन्हें समझना है, स्वीकार करना है। एक योग शिक्षक से लेखक की मुलाकात होती है जो कहता है, जब मन शांत होता है तभी आत्मा खुलकर सांस लेती है और यही है असली स्वतंत्रता, भीतर से मुक्त होना। मौन हमें प्रतिक्रियाओं से मुक्त करता है। अब हम दूसरों के शब्दों के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपनी प्रतिक्रिया चुनने में सक्षम हो जाते हैं और यही आत्मनियंत्रण हमें आत्म स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। चैप्टर 15 साइलेंस, अ न्यू बिगिनिंग। मौन अंत नहीं है, ये तो शुरुआत है, एक नए जीवन की, नए दृष्टिकोण की। लेखक इस अंतिम अध्याय में हमें यह समझाते हैं कि मौन कोई लक्ष्य नहीं, बल्कि एक जीवन शैली है, एक ऐसा मार्ग जो धीरे धीरे हमें हमारे वास्तविक स्वरूप तक ले जाता है। वो कहते हैं, मौन से सिर्फ शांति नहीं मिलती, मौन हमें जागरूकता देता है, हर क्षण में उपस्थित रहने की कला सिखाता है। मौन के जरिए हम न केवल खुद को बल्कि दूसरों को भी बेहतर समझने लगते हैं। हमारा जीवन अधिक सरल, अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। ये अध्याय हमें यह संदेश देकर समाप्त होता है कि मौन अपनाने के लिए हमें किसी आश्रम में जाने की जरूरत नहीं, बल्कि अपने दिनचर्या में छोटे छोटे मौन के क्षण जोड़ने की जरूरत है। शुरुआत आज से करें, एक सांस भर मौन लेकर। शायद वहीं से आपके जीवन की नई यात्रा शुरू हो जाए। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस ऑडियो बुक से कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। अपना फीडबैक जरूर साझा करें और द बुक योगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।